सभी आवाज देना। ऐसा कभी हुआ नहीं कि बच्चे ने आवाज दी और माँ ने देखा ना हो। ऐसा कभी हुआ नहीं कि बच्चा बार बार बुलाए माँ, हे माँ, माँ। बार बार बच्चे के मुख से ये बोल निकलता है तो माँ बच्चे के पास दौड़ कर चली आती है। माँ, इसी में सब समाहित है। हम हमेशा बोलते हैं मेरी दृष्टि है मां और ये सृष्टि है मां। ये दृष्टि और ये सृष्टि केवल और केवल मां है। मेरी दृष्टि है मां, ये सृष्टि है मां, मेरी भक्ति है मां, मेरी शक्ति है मां, हमारा अस्तित्व है मां, हमारी पहचान है मां। इस जीव जगत ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र है, समर्थ है मां। आज जमात संपूर्ण मैया के पथ पर हर एक परिक्रमावासी शिव की साधना करता है, ध्यान करता है, सुमिरन करता है। लेकिन आज जमात एक ऐसे तीर्थ क्षेत्र में है कि उद्गम से लेकर संगम तक एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र जहां पर हम नंदी का भी ध्यान करते हैं। आज परिक्रमावासी नंदीकेश्वर तीर्थ क्षेत्र में है जहां पर नंदी ने साधना की। नंदीकेश्वर तीर्थ बरगी, वर्तमान में बरगी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये नंदीकेश्वर तीर्थ क्षेत्र है। कैलाश में तो नंदी सदा है शिव के साथ, लेकिन इस भूमंडल में, इस नर्मदा के पथ पर कैलाश में सदा नंदी, सदा शिव के साथ, लेकिन मां नर्मदा के पथ पर नंदी के साथ। कैलाश में सदा शिव के साथ है और मां नर्मदा के पथ पर वही शिव नंदी के साथ में है। नंदीकेश्वर, नंदीकेश्वर। हम तो आज वो नंदी का भी ध्यान यदि किसी ने कर लिया और नंदी से भी कुछ कह दिया तो वो सीधा सदाशिव के पास जाता है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम सीधा संवाद कर ले। हम तो आज नंदी बाबा से ही बोल लें जो भी कुछ जीवन में हम कामना और इच्छाओं को रखते हैं, जैसा हम जीवन चाहते हैं, घर को चाहते, परिवार को चाहते हैं, बोलते नंदी बाबा को बोल दे, है ना। ऐसा नंदीकेश्वर तीर्थ में आज परिक्रमावासी का पड़ाव है, जमात का पड़ाव है। असाधारण ये तीर्थ है। आज सारी दुनिया हमारी ओर देखती है। सारी दुनिया भारत के गांव नगर के जीवन को देख रही है। सारी दुनिया की नजर हमारी जीवन शैली पर है और बड़े रहस्यमयी तरीके से वो देख रही है और खोज रही है इन भारत के इन गांव नगर में, इस धरा में, कि इन गांव नगर में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं
जो इतने भीषण संक्रमण और आपदा काल में इन भारत के गांव नगर को भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। आज हमें भी विचार करना होगा कि जहां दुनिया एक तरफ हमारे जीने के ढंग को देख रही, हमारी संस्कृति को देख रही, हमारी व्यवस्था को देख रही, और विचार भी दुनिया कर रही, चिंतन भी दुनिया कर रही कि इस दुनिया में एक ऐसा देश कि सारी दुनिया जब संक्रमण और आपदा का शिकार होती है और हो रही है और सारी दुनिया जब भयभीत है, उस समय भारत के गांव नगर में वो कौन सी शक्ति है जो इन्हें भय मुक्त जीवन प्रदान करती है। आज हमें भी विचार, एक एक घर को विचार करना है, एक एक गांव को विचार करना है कि वो कौन सी शक्तियां हैं हमारे पास जो हमें भय मुक्त जीवन प्रदान करती है। वो कौन सी शक्तियां हैं जिसने हमारे गांव नगर को तीर्थ बना दिया। वो कौन सी शक्तियां हैं जिन्हें हमारे घर द्वार पर गुरु गोविंद और शंकर को खड़ा कर दिया। वो कौन सी शक्तियां हैं जिन शक्तियों के कारण हमारे घर द्वार में गुरु गोविंद और शंकर खड़ा हो जाता है, देवता खड़ा है। वो कौन सी शक्तियां हैं जिसने हमारे गांव नगर को तीर्थ बना दिया, और वो कौन सी शक्तियां हैं जिसने सारी दुनिया में, इस समूचे विश्व में हमें वंदनीय बना दिया। वो कौन सी शक्तियां हैं जो एक तरफ हमें जीवन प्रदान करती हैं, हमारे घर और गांव को भयमुक्त करती हैं, हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं, हमारे घर परिवार को चलाती हैं, और वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे ही हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं। कभी विश्व का संचालन कराती है और कभी वो हमें जीना सिखाती है, भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। गांव नगर को तीर्थ बना दिया, गुरु गोविंद और शंकर से मुझे मिला दिया। दुनिया आज हमारी ओर देखती है, हमारी संस्कृति को देख रही, हमारी जीवन शैली को देख रही कि ये किन शक्तियों से जुड़े हैं और इनके पास कौन सी वो शक्तियां हैं। देखो, विचार करना, चिंतन का समय है कि हमें चिंतन करना होगा। दुनिया हमारी ओर देख रही है और खोजती भी है कि क्या है इनके पास। देखो, गंगा है हमारे पास, देखो नर्मदा है हमारे पास, देखो गोदावरी है हमारे पास, देखो कावेरी है हमारे पास, देखो यमुना है हमारे पास। दुनिया के लिए वो नदियां हैं, हमारे लिए साक्षात वो शक्तियां हैं। हमने शक्तियों को प्राप्त किया गंगा नर्मदा के रूप में, गोदावरी कावेरी के रूप में, यमुना के रूप में। दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए साक्षात भगवती है, हमारे लिए साक्षात वो शक्ति है। ये वही शक्ति है जिसने हमारे गांव नगर को भय मुक्त जीवन दिया है, भय मुक्त जीवन प्रदान करती है। ये वही शक्ति है जिसकी आराधना और साधना में हम बैठे हैं। ये वही शक्ति है जिसने हमारे गांव नगर को तीर्थ बना दिया, और ये वही शक्ति है जिसने हमारे घर द्वार में गुरु गोविंद और शंकर को खड़ा कर दिया। ये वही शक्ति है जिसने हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा दिया, और ये वही शक्तियां हैं जिसने सारे जगत में हमें विश्व वंदनीय बना दिया। ये वही शक्तियां हैं। देखो, हमें शक्ति प्राप्त है गंगा के रूप में, हमें शक्ति प्राप्त है नर्मदा के रूप में। दुनिया के लिए नदियां हैं, हमारे लिए वो प्रत्यक्ष वो शक्तियां हैं।
देखो और भी शक्तियां हमें प्राप्त है गौ के रूप में। दुनिया के लिए पशु और जानवर है, हमारे लिए वो गौ साक्षात भगवती का स्वरूप है। गौ के रूप में भी हमने शक्ति को प्राप्त किया है, जो हमारे जीवन का आधार है, जो जगत का आधार है। ऐसी एक शक्ति के द्वार पर हमारे गांव नगर है असाधारण। दुनिया नदी के रूप में देख रही, हम उसको भगवती के रूप में और प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में देख रहे, जिसको हम मां नर्मदा के रूप में हम पूज रहे हैं। असाधारण शक्ति मिली है, एक ऐसी शक्ति जिसका मात्र दर्शन यदि कोई करता है तो जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करती है, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है। बारंबार यदि इस भगवती का दर्शन कोई करता है तो जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाता है और जिसके दर्शन से जीवन को दिशा मिल जाए, वो मां नर्मदा का दर्शन कहलाए। ये है भगवती, जिसका दर्शन कल्याणकारी है। और जितना दर्शन की महिमा है उतना ही उसके पथ पे चलने की महिमा है। देखो साधु को, संत को, ध्यानी को, ज्ञानी को, विज्ञानी को देखो, बड़ी उमंग उत्साह के साथ वो मैया के पथ पर चलते हैं। जितना दर्शन की महिमा है मां नर्मदा के, उतना ही उसके पथ की महिमा है। दुनिया के अंदर सिर्फ एक स्थान, एक पथ ऐसा है जहां चलना साधना कहलाती है। तुम सारी दुनिया में चलो, साधना नहीं मानी जाएगी, लेकिन जाने अनजाने में भी कोई नर्मदा के पथ पर चलता है तो चलना यहां साधना कहलाती है। देखो साधु को, संत को, ध्यानी को, ज्ञानी को मां के पथ के पथिक बने हैं, और ये वही पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। और ये वही पथ है जहां बैठना आराधना हो जाती है, उपासना हो जाती है। चले तो साधना है और बैठे तो आराधना है, उपासना है। और एक ऐसी साधना, साधना तो कोई भी भक्त प्रेमी करेगा, हर एक साधना जीव का कल्याण करती है। लेकिन मां के पथ पे चलना जो साधना कहलाती है, ये वो साधना है कि सिर्फ जीव का ही कल्याण नहीं करती, ये वो साधना है जो जगत का कल्याण कर देती है। ये साधना, बोले कौन सी साधना है? बोले मैया के पथ पे चलना है, ये परिक्रमा। देखो भक्त प्रेमी, परिक्रमा करते करते हमारे तीर्थ क्षेत्र गांव में आए। परिक्रमा हमारी साधना है, और ये एक भक्त साधना करता है, लेकिन ये वो साधना है कि चलता कुल का एक सदस्य है, लेकिन ये साधना कुल का उद्धार कर देती है। ये वो साधना है, सिर्फ जीव का ही उद्धार नहीं करती, जीव का ही कल्याण नहीं करती, ये साधना कुल का भी उद्धार कर देती है। ये वो साधना है जिसको हम चलना कहते हैं, कि जिस पथ पर चलने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं, देव संतुष्ट हो जाते हैं, मात्र चलने से। ये वो पथ है दुनिया का जहां चलने से देव पितर संतुष्ट होते हैं, और जहां चलने से विघ्न बाधा और संकटों का अंत होता है। बोले कौन सा ऐसा स्थान है? बोले नर्मदा का पथ है। कोई चलकर देखे, जो चला है उसके विघ्न बाधा और संकटों का अंत हुआ है। चलने से विघ्न बाधा संकटों का निवारण हो जाता है। जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। यदि कोई देखना चाहे परमात्मा को, ईश्वर को, और कोई परमात्मा और ईश्वर से मिलना चाहे, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहे, स्वयं का बोध करना चाहे या शंकर का बोध करना चाहे, सहज योग है। चलो नर्मदा के पथ, जो चला है उसको परमात्मा मिला है।
यहां तो चलने से परमात्मा मिल जाता है, ईश्वर मिल जाता है। सिर्फ जीवन ही नहीं मिला, इस पथ पर जो चला है उसको परमात्मा और ईश्वर प्रत्यक्ष मिला है। ये वो नर्मदा का पथ है, ये वो भगवती का पथ है, जहां चलने से ईश्वर मिल जाते हैं, जहां चलने से भक्त प्रेमी वो परमात्मा का, ईश्वर का प्रिय हो जाता है, जहां चलने से पितर संतुष्ट हो रहे हैं, और जहां चलने से जीवन को दिशा मिल रही है, और जहां चलते चलते वो साधारण सा भक्त प्रेमी भी असाधारण शक्तियों का स्वामी हो जाता है। ये वही नर्मदा का पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। चलते चलते मां जीना सिखाती है, और जहां चलने से जीवन को दिशा मिलती है, दशा में सुधार होता है, ये वही पथ है जिस पथ पर हमारे गांव और नगर है। दुनिया का सबसे असाधारण पथ देखो, जिसके पग पग पर तीर्थ है, करोड़ों तीर्थ है। एक परिक्रमावासी अपने संपूर्ण परिक्रमा में, अरे एक तीर्थ, दो तीर्थ, 4, 5, 10 जीवन भर में करेगा, लेकिन परिक्रमावासी एक परिक्रमा में करोड़ों तीर्थ का स्पर्श कर लेता है, सिर्फ मैया के पथ पर। ऐसा कौन सा पथ है जहां पग पग पर तीर्थ है? करोड़ों तीर्थ का स्पर्श। एक तीर्थ की महिमा कितनी, अब करोड़ों तीर्थ की महिमा की क्या शब्द, शब्दों से क्या उसकी व्याख्या हो सकती है? असाधारण। और केवल एक ऐसी शक्ति का स्वरूप है कि हमारी परंपरा है कि देखो, देश और दुनिया का व्यक्ति इस मां की परिक्रमा करता है, और परिक्रमा हमारी सनातनी परंपरा है, परिक्रमा हमारे लिए साधना है। हमने सुना है कि श्री गणेश ने माता पिता की परिक्रमा की और वो देवताओं में प्रथम पूज्य हो गए। एक परिक्रमा माता पिता की देवताओं में प्रथम पूज्य हो गए, और एक परिक्रमा ने गौरी नंदन को विघ्न हरण करता बना दिया। एक परिक्रमा माता पिता की भी करते हैं, हमारी परंपरा है। हम तो परिक्रमा वो पेड़ों की भी करते हैं और पहाड़ों की भी करते हैं। परिक्रमा होती है गोवर्धन की, परिक्रमा होती कामदगिरी की, परिक्रमा होती मानधाता की, परिक्रमा तो हम पहाड़ों की भी करते हैं, लेकिन जगत विख्यात है नर्मदा मैया की परिक्रमा। प्रश्न ये है कि शक्तियां तो हमें नदी के रूप में गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी और भी मिली है। कोई गंगा की परिक्रमा कर ले, कोई यमुना की कर सकता है, कोई गोदावरी की कर सकता है। नहीं, जगत विख्यात है नर्मदा की ही परिक्रमा। ये शक्ति का कौन सा स्वरूप है, और ये परिक्रमा क्या है जो हमारी सनातनी परंपरा है? ये परिक्रमा को हमें समझना पड़ेगा कि ये परिक्रमा क्या है। परिक्रमा हमारे लिए एक साधना है, एक आराधना है, एक उपासना है, एक ऐसी साधना जो जीवन को दिशा भी देती है और जो जीना भी सिखाती है, जो परमात्मा ईश्वर से भी मिलाती है, जो कुल का उद्धार भी करती है। एक ऐसी साधना मैया की परिक्रमा है। और परिक्रमा को गांव और नगर, जो नर्मदा मैया के पथ पर जो गांव नगर है, उसको वो समझना होगा। कारण इसी तट और पथ से देश और दुनिया वो चल रही है। हमें कभी कभी चिंतन हम इस बात का करते कि दुनिया हमारे गांव आती है, द्वार आती है, हम उसके महत्व को कैसे रखेंगे? एक एक बच्चा, एक एक घर आज विश्व के मानस पटल पर पूरा ध्यान भारत की इस असाधारण शक्ति की ओर धीरे धीरे दुनिया सिमटती चली जा रही है। बोले कहां? बोले नर्मदा के पथ। धीरे 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 सारी दुनिया
और भक्त प्रेमी के रूप में वो इसी पथ पर और हमारे गांव नगर से निकलता है। ध्यानी भी निकलता, ज्ञानी भी निकलता है, परिक्रमा करता है। परिक्रमा हमारे लिए तो साधना है। परिक्रमा एक चक्र है। एक स्थान से प्रारंभ किया, उमंग उत्साह के साथ पुनः उसी स्थान पर आया, एक चक्र पूरा हुआ, उसकी एक परिक्रमा मानी जाएगी। कैसे? एक चक्कर लगाया, एक परिक्रमा पूरी हो गई, है ना। पहले हमें परिक्रमा को हमें जानना होगा कि ये परिक्रमा मतलब व्यक्ति चलता है, भक्त प्रेमी चलता है, एक पूरी परिक्रमा, एक चक्र लगाता है, एक परिक्रमा मानी जाती है कि हमारी हो गई। ऐसे है ना, एक चक्र। अब थोड़ा हम चिंतन कर ले कि हमें परिक्रमा को समझना है, कि ये साधना को समझना है। कहते हैं ना, साधना उपासना से पहले जानना आवश्यक है, तो और आनंदित हो जाता है, और फलदायी हो जाती है। कारण हम उस चीज को जान गए कि ये हम साधना जो कर रहे हैं उसके मूल में क्या है। अब हम जीव को देख लें, जगत को देख लें, ब्रह्मांड को देख लें, हमें लग रहा है कि हमारा जीवन है, लेकिन हमारा जीवन चक्र में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं जीवन चक्र। क्या बोलते हैं? जीवन चक्र। हमें लग रहा है हमारा जीवन है, लेकिन वो चक्रों में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित होता है। और सिर्फ हमारा जीवन ही नहीं, तुम किसी भी जीव का जीवन देख लो, या जगत देख लो, या ब्रह्मांड देख लो, ये सब चक्रीय प्रणाली है। चक्र में ये जीव जगत ब्रह्मांड स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। चक्र में स्थित है जीव जगत ब्रह्मांड, एक चक्र है, उसमें ये सब स्थित है। एक ने पूछा कि दादा ये परिक्रमा कब तक चलती रहेगी? मैंने कहा परिक्रमा तो ये समूचे ब्रह्मांड में चल रही है। देखो पृथ्वी को, देखो सूर्य को, देखो चंद्र को, देखो मंगल, गुरु, शनि को, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परिक्रमा अखंड है। जिस दिन परिक्रमा रुक गई उस दिन प्रलय है, इस जीव जगत ब्रह्मांड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। परिक्रमा तो पूरे ब्रह्मांड में चल रही है, सब एक दूसरे का परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि एक कक्ष में है, एक चक्र में है, और सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है ना? चक्रीय व्यवस्था है। और सिर्फ जीव जगत ब्रह्मांड ही नहीं, हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था, सब कुछ चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है, चक्र में स्थित है। अब प्रश्न ये आता है कि ये शक्ति का कौन सा स्वरूप है कि केवल नर्मदा की परिक्रमा जगत विख्यात है? नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों? प्रश्न यहां चित्त के अंदर आता है कि ये शक्ति का कौन सा स्वरूप है जिसकी परिक्रमा, और परिक्रमा से हमारे जीवन का संबंध क्या है? सिर्फ जीवन का ही नहीं, ये जगत और ब्रह्मांड का संबंध है। परिक्रमा से हमारे धर्म का संबंध है, परिक्रमा से हमारे अस्तित्व का संबंध है। परिक्रमा से बड़ा गहरा संबंध है इस साधना से, जीव का, जगत का, ब्रह्मांड का, हमारी सुरक्षा का, हमारी व्यवस्था का, हमारे धर्म का बड़ा गहरा संबंध है। लेकिन नर्मदा मैया की ही परिक्रमा, और ये परिक्रमा का हमारे जीवन से क्या संबंध है, और परिक्रमा से होता क्या है? यदि कोई परिक्रमा करता है तो उसके जीवन में और उसके जीवन से क्या संबंध है? और नर्मदा मैया की परिक्रमा क्यों? देखो, हमने सुना है कि प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, वो मां नर्मदा है।
जीव जगत ब्रह्मांड सब अस्तित्व समाप्त हो जाए, उसके बाद भी इस शक्ति का अस्तित्व बताया गया। ये वही शक्ति है जिसके द्वार पे हमारे गांव नगर है। ये वही शक्ति है जो जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन पहले कण को प्रकट करती है। और ये वही भगवती है कि जो भी तुम देख रहे हो रचना को, निर्माण को, संचालन को, ये सब निर्माण, संचालन और रचना सब सूत्रों पर है। बिना सूत्रों के कोई रचना नहीं हो सकती, बिना सूत्रों के कोई निर्माण नहीं, बिना सूत्रों के कोई संचालन नहीं हो सकता है। चाहे हम खुद को ही देख ले, ये जिस रचना को तुम देख रहे, ये भी गुण सूत्र, फिर रक्षा सूत्र, फिर ब्रह्म सूत्र, ये वो आद्य शक्ति का स्वरूप है जो सूत्रों को प्रकट करती है। ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। ये जीव जगत ब्रह्मांड जो भी तुम रचना देख रहे हो और जो भी निर्माण देख रहे हो और जो भी संचालन इस जीव जगत ब्रह्मांड में हो रहा है, वो सूत्रों पर है। और ये वही भगवती शक्ति का स्वरूप है जो सूत्रों को प्रकट करती है। ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, पहला। दूसरा, ये वो आदि शक्ति का स्वरूप है जो ब्रह्मांड की, जीव जगत की उत्पत्ति के उस पहले कण को प्रकट करती है, फिर सूत्रों को, रचना जिससे होती है, फिर निर्माण जिससे होता है, फिर संचालन जिससे होता है, उन सूत्रों को प्रकट करती है। और ये वही भगवती है जो जीव जगत ब्रह्मांड जिन चक्रों में स्थित है, ये वही भगवती है जो जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन कण और रचना के उन सूत्रों को प्रकट करके ये चक्रों का निर्माण करती है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, जिसको हम मां नर्मदा के रूप में, हम एक बहते हुए जल के रूप में हम देख रहे हैं। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जिस पर जीव जगत ब्रह्मांड स्थित है। ये चक्रों का निर्माण करती है और फिर जीव जगत और ब्रह्मांड को उसमें स्थित करती है। ये आद्य शक्ति भगवती का वो स्वरूप है। आज भी दुनिया शोध करती है कि ब्रह्मांड, इतना बड़ा ब्रह्मांड, विराट ब्रह्मांड, इस उत्पत्ति का पहला कण कहां से आया होगा। आज भी दुनिया शोध कर रही कि जैसे तैसे कण आया तो ये रचना कैसे हुई, उन रचना के सूत्र कहां से प्रकट हुए, आज भी शोध का विषय है। शोध का विषय यह भी है कि जैसे तैसे जीव जगत ब्रह्मांड बन गया तो इस ब्रह्मांड में ये गति कहां से आ गई। एक कण से लेके, परमाणु से लेके पूरे ब्रह्मांड में गति है। ये गति कहां से आई? ये वही भगवती है जो ब्रह्मांड और जीव जगत के अंदर पहली गति को प्रकट करती है। ये वही आद्य शक्ति भगवती है जिसको हम नर्मदा कह रहे हैं। गति को प्रकट करती है, चक्रों का निर्माण करती है, चक्रों को गति देती है। अब इसको हम विचार करें तो बड़ा सहज रूप मिल जाएगा कि केवल और केवल नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों, और परिक्रमा हमारे लिए साधना है। यदि कोई मैया के पथ पे चलता है जो उस कण को प्रकट करती है, सूत्रों को प्रकट करती है, चक्रों का निर्माण करती है, चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, फिर उन चक्रों को गति देती है। और लाखों करोड़ों वर्ष हो गए हमने कभी नहीं सुना कि सूर्य पृथ्वी से टकरा गया हो या चंद्र मंगल से टकरा गया हो, और सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। कौन सी वो शक्ति है जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को भी बनाती है, और वो कौन सी शक्ति है जो चक्रों को गति भी प्रदान करती है और समन्वय और संतुलन को भी बनाती है। ये वही भगवती है जिसकी आराधना और साधना में हम बैठे हैं। इसीलिए जगत विख्यात है कि मैया की परिक्रमा करते हैं। कोई इस पथ पर चलता है तो उसके चक्रों को जागृत, उसके चक्र जागृत हो जाते हैं। कोई मैया के पथ पे चलता है तो चक्रों का समन्वय और संतुलन, ये वही शक्ति है जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है, चक्रों को जागृत करती है। ये वही शक्ति है जिसके पथ पर चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं।
ये वही शक्ति है जिसके पथ पे चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बन जाता है। और जब चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ता है तो कई प्रकार की आपत्तियां, विपत्तियां, रोग, दोष और संक्रमण का शिकार वो जीव होता है। संक्रमण, आपदा इस बात की प्रामाणिकता है कि चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ गया, जिन चक्रों पर जीवन और हमारा व्यवस्था है। अब कैसे? और यदि चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ता है तो परिणाम स्वरूप संक्रमण और तरह तरह की आपदाएं इस जीव जगत में आती हैं। और आज यदि सारी दुनिया में हम संक्रमण और आपदाओं को देख रहे तो संक्रमण और आपदा इस बात की प्रामाणिकता है कि जीव और जगत जिन चक्रों में स्थित है उसकी गलत जीवन शैली के कारण, गलत आचरण के कारण जब जीव के चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ता है तो वो जीव तरह तरह के संक्रमण, आपदा और व्याधियों का शिकार होता है। और फिर दुनिया में उसकी कोई दवा नहीं मिलती, कोई उपचार नहीं। कारण चक्रों का संतुलन बिगड़ने से यदि संक्रमण, आपदा है तो दुनिया में उसका कोई समाधान नहीं। केवल एक समाधान है कि चक्रों का संतुलन तब बिगड़ेगा जब हमारा आचरण और गलत जीवन शैली में हम चले जाएंगे। और जैसे ही चक्रों का संतुलन बिगड़ेगा वैसे ही संक्रमण और तरह तरह की व्याधियां हमारे गांव नगर में आ जाएंगी। अब कोई भी उपचार स्थायी नहीं, कोई स्थायी उपचार दुनिया के पास नहीं। ये वो भगवती है जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है, चक्रों को जागृत करती है, आद्य शक्ति भगवती का। और देखो दुनिया उसको नर्मदा का जल समझती है। आज दुनिया उसका परीक्षण भी करती है कि इस जल की बूंद में क्या है। देखो, बताकर नहीं, हम तो दुनिया को दिखाते हैं कि देख नर्मदा के जल की बूंद की ताकत देख, और देख नर्मदा के पथ पे चल के देख, मैया हवा पे चलाती है, वायु पे चलाती है। देख, ये कोई सिद्धि और विद्या नहीं है, ये मां के संग में चलना है। आज दुनिया देखती है कि 25-30 किलोमीटर कैसे चलते वायु पर, और नाल के अंदर जल का बूंद नहीं रहती, जिभा में जल का स्पर्श नहीं होता, और देखो परिक्रमा वायु पर हो रही है, हवा पर चल रहे हैं। देखो उसकी ताकत, देखो उसकी शक्ति, देखो उसकी सामर्थ्य कि रोम का क्षय नहीं। और वो सुबह से लेके शाम तक चलाती है। और जब पड़ाव आता है तब मैया के आंचल का, जैसे वो शिशु मां के आंचल से आहार लेता है, और जो मां के आंचल से आहार लिया वही दुनिया का ज्ञानी विज्ञानी कहता है वही हमारा आधार बनता है। एक जब बच्चे का जन्म होता है तो वो मां के आंचल से जो आहार लेता है वही जीवन पर्यंत उसका आधार बन जाता है, जो मैया के आंचल से हम आहार लेते हैं। जैसे एक शिशु ने मां के आंचल से आहार लिया, और आज ज्ञानी बोलता है दुनिया का कि जो मां के आंचल से तुझे मिला है वही तेरे जीवन का आधार बना है, आज भी आधार बना है। और देख, जो मां नर्मदा के आंचल से मिला वो मेरा आधार बना हुआ है, रोम का क्षय भी नहीं हो रहा है। सब परीक्षण होते हैं, सिर्फ एक सत्य कि जो मां के आंचल से मिला वही हमारा आधार है। चाहे जननी के आंचल से मिला वो आहार तो जीवन भर का हमारा आधार बना, और जो मां नर्मदा के आंचल से हमें मिल रहा है वही हमारे गांव नगर का और इस जीव का आधार बना हुआ है। जो मां के आंचल से मिलेगा, चाहे नर्मदा के आंचल से लो और चाहे इस धरती के आंचल से लो, जिसको हमने मां कहा है, माटी को भी हम मां कहते हैं। जो मां के आंचल से मिलेगा वही हमारा आधार बनेगा। ये अकाट्य सत्य है। देखो उस जल की बूंद में समाई वो शक्ति। चिंतन करते हैं ज्ञानी ध्यानी, और कभी कभी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो वो साथ में भी चलते हैं। देश और दुनिया के ज्ञानी वो भी चलते हैं, लेकिन ये प्रवचन नहीं है,
बुद्धि भेद कराएगी, लेकिन जब वो मां नर्मदा के पथ पे चलता है और जब वो देखता है तो वो भी चिंतन करता है कि नहीं, वायु पर कैसे चलना होगा। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, हम तो उसको रोज आमंत्रित करते कि नहीं तुम रोज ही देखो, बढ़िया सुबह 7 बजे तैयार हो, शाम के 5 बजे तक समझ में आ जाएगा कि माँ क्या है और माँ के आंचल में क्या है। बुद्धि उद्धि का काम नहीं, जिसकी बुद्धि चलती है हम तो रोज बुलाते हैं, बढ़िया सुबह 7 बजे 7:30 बजे तैयार हो और बढ़िया छाया जैसे चलो, और नहीं चल पा रहे तो गाड़ी से चलो, दोपहिया भी व्यवस्था, 4 पहिए की भी व्यवस्था, और बहुत बड़ा ज्ञानी आता तो उसको तो हमने बोल के रखा हेलीकॉप्टर तक की व्यवस्था है। तू यदि चल नहीं पाता तो ऊपर से उड़ के देख कि कैसे कैसे वायु में रहते हैं और कैसे वायु में चलते। लेकिन बात मत करना, पहले देख लेना, देखने के बाद फिर मुख खोलना। पहले देख ले, पहले जान ले, पहले समझ ले, उसके बाद फिर बोल भी नहीं निकलेंगे, सिर्फ यही बोल निकलेगा, मां प्रत्यक्ष है। ये है, और यही शक्तियां हैं हमारे पास, और इन्हीं के लिए वो परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है। बोले काय के लिए अवतार लिया? बोले जो जीव जगत का आधार है उसके लिए गुरु गोविंद का अवतार है। अब जीव जगत का आधार क्या है? यही शक्तियां हैं। गंगा है, गऊ है, ये धरती है, नर्मदा है, ये आधार है, और इन्हीं आधार शक्तियों के लिए वो अवतार है, और इन्हीं आधार शक्तियों के द्वार पर गुरु गोविंद की लीला है। सीधा सीधा हमारी तो प्रार्थना हम गांव नगर से सिर्फ ये करते हैं कि सबसे बेहतर यदि तुम्हें जीवन को जीना है और सबसे बेहतर यदि अपने गांव नगर को सुरक्षित करना है, तो युग साक्षी है, सदी साक्षी है, जो मां के संग रहा है और जो मां के संग चला है, सबसे बेहतर जीवन उसी ने जिया है, सबसे बेहतर जीवन। और दुनिया में सबसे बेहतर काम भी उसी ने किया। देखो रामकृष्ण का चरित्र, देखो गुरु गोविंद का चरित्र, सदा मां के संग रहता है। कभी गंगा, कभी यमुना, कभी गोदावरी, कभी नर्मदा के तीरे लीला करता है, कभी गऊओं के संग रहता है। यही तो है गुरु गोविंद का। प्रत्यक्ष शक्तियों की निकटता में यदि कोई रहा है तो वो तुम्हारा गुरु गोविंद और शंकर है। देखो देखो प्रभु राम के चरित्र को। महलों में नहीं रहे, वनों में रहे, वन में रहकर बने हैं राम, और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। महलों में रह के जीना नहीं सिखाया मेरे राम ने, वनों में रह के गंगा और सरयू को मान देता है, वही तो मेरा राम है। और कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, वही तो मेरे राम है। माता सबरी के भीलनी के जूठे बेरों को खाते हैं, जाति पाति का भेद मिटाते हैं, केवल केवल प्रेम और सेवा का रिश्ता बताते हैं, वही तो है मेरे राम। गंगा सरयू को मान देते हैं, वही तो है मेरे राम। वही तो है श्याम जो गोवर्धन का मान करते, गोवर्धन को स्वरूप बताते, और यमुना के तट पर लीला करके कभी इस माटी की महिमा और महत्व को बताते। माखन खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खाता है, और यशोदा को ब्रह्मांड दिखाकर सारे जगत को बताता है। इस माटी के कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बता दिया, मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है, ये गोविंद का चरित्र है। माटी से प्रेम करता, माटी का मान करता, कोई ऐसा युग सदी नहीं जब मेरे गुरु गोविंद ने माटी का मान न किया हो। माटी से का मान करता, माटी से जुड़ के जीना सिखाता है, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है, माटी के कण की जीवंतता को बताता है, माटी के कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बता दिया, मुख में माटी को रखकर सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है, ये है। कभी वो माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है, और कभी वो गऊओं के संग चलकर उस गांव की आधार शक्ति का, वो गांव को परिचय कराता है।
गौओं से बना ही गांव है, ये सारे जगत को बताता है। उन्हीं गौओं के संग रह के वो जगत गुरु कहलाता है। बना दिया इन शक्तियों ने, नारायण को बना दिया और उन्हीं हाथों से वो विश्व का संचालन करा दिया। और वसुधैव कुटुंबकम, कि विश्व हमारा परिवार है, ये उन्हीं शक्तियों ने गुरु गोविंद के उन हाथों से करा दिया कि विश्व हमारा परिवार है। देखो इस धरा को, माटी को, धरा के लिए, धेनु के लिए अवतार लेता है, गंगा नर्मदा के तीरे लीला करता है। वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व हमारा परिवार है। इन्हीं शक्तियों ने वो गुरु और गोविंद को निमित्त बना के वो काम कर दिया। ये चरित्र है। हमें चरित्र को सिर्फ पढ़ना नहीं, हमें चरित्र का चिंतन करना है कि देखो मेरे राम का चरित्र नहीं, ये राष्ट्र का चरित्र है, इस देवधरा का चरित्र है, बोले मेरे राम का चरित्र है। कोई यदि उस सनातन, उस धर्म और संस्कृति की जीवंतता को देखना है तो देखो कृष्ण के चरित्र को, देखो राम के चरित्र को। तुम्हें मिलेगी गंगा, तुम्हें मिलेगी सरयू, तुम्हें मिलेगी रेवा, तुम्हें मिलेगी वो गौ। देखो राम कृष्ण के चरित्र को और देखो हमारा बल, देखो हमारे पास हिमालय है। अरे गंगा को धारण करने वाला वो हिमालय कैसा होगा, और जिसने मां नर्मदा, उस आद्य शक्ति भगवती को धारण कर लिया, वो विंध्याचल और सतपुड़ा कैसा होगा। आज तो विंध्याचल का भी चिंतन करना है, सतपुड़ा का भी चिंतन करना है। जिसने धारण किया, देवताओं की सामर्थ्य नहीं, लेकिन आद्य शक्ति भगवती को विंध्याचल और सतपुड़ा ने धारण कर लिया। सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। जिन पेड़ पहाड़ों को परमात्मा ईश्वर अपना स्वरूप मानता है, इस भगवती की सबसे बड़ी सेवा इन शक्तियों की हो जाएगी। इस धरा की हो और चाहे वो गंगा नर्मदा की हो, इन पेड़ पहाड़ों ने जिनने उन शक्तियों को धारण किया है, आज वक्त है उन पेड़ पहाड़ों में, जैसे हमने मठ और मंदिर में, एक पाषाण में, एक पत्थर में हमने अपने भगवान को देखा, आज वक्त है उन पेड़ पहाड़ों में भी तुम अपने भगवान को देखो। ये हमारी सनातनी परंपरा है। हम पत्थर में नहीं, हम तो पेड़ और पहाड़ों में भी हमने उस परमात्मा को पाया है, ईश्वर को पाया है। आज आवश्यकता इसी चीज की है। हमें मां उन शक्ति से जुड़कर जीने की हमें बात करना होगी। हम मां से जुड़कर ही हम अपने सबसे बेहतर जीवन को हम बना पाएंगे। बस यही प्रार्थना हम गांव नगर से करने के लिए निकले हैं। बस कि मां के संग रहकर तुम सबसे बेहतर जीवन को जियो और मां के संग रहकर दुनिया में सबसे बेहतर काम करो। और मां की सेवा ही इस सदी का सबसे बड़ा धर्म है। जो अपनी माटी से जुड़ा है, जो नर्मदा से जुड़ा है, उसको अलग से परमात्मा ईश्वर से जुड़ने की आवश्यकता नहीं। वो खुद ही परमात्मा ईश्वर तुम्हारे द्वार पर आ जाएगा। उसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं। वो तुम्हारा हाथ ऐसे ही पकड़ लेगा, तुम्हारे द्वार पर ऐसा ही आ जाएगा। तुम तो मां की सेवा से जुड़ जाओ। जिस द्वार पर अतिथि का मान होता है, उस द्वार पर परमात्मा ईश्वर ऐसे ही मिल जाता है ना। तो अपने द्वार पर परिक्रमावासी आए, साधु आए, संत आए, अपनी संस्कृति है अतिथि का मान करते हैं। और द्वार पर आए अतिथि का मान किया तो महादेव को प्रकट कर लिया। महाराष्ट्र में कृष्णेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अतिथि का द्वार पर मान कर लिया, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर परिक्रमावासी साधु और सन्यासी आ जाएं और गांव घर द्वार उसका मान कर दे तो समझना गुरु गोविंद और उस महादेव का मान हो गया। असाधारण सेवा है परिक्रमावासी। सदाव्रत सहस्त्र कोटि यज्ञ के बराबर है जो नर्मदा के पद पे सदाव्रत करता है। सहस्त्र कोटि अश्वमेघ यज्ञ जैसे फल प्रदान हो जाता है जो परिक्रमावासियों की नर्मदा के पद पर सेवा करता है। हर स्थिति परिस्थिति में वो जीना सीख जाता है। बोले सेवा ने सिखा दिया। हम तो नर्मदा के तट पे सेवा करते करते वो जीना सीख गया। नर्मदा के तट और पथ पर सेवा करते करते
वो दुनिया से मिल लिया, नर्मदा के तट और पथ पर सेवा करते करते वो शंकर से मिल लिया। सिर्फ सेवा है। इसी सेवा के भाव से मैया का पूजन करे और फिर मैया की प्रसादी परिक्रमा वासियों के साथ भक्त प्रेमी भी करे। आचार्य मैया का पूजन करके आरती प्रारंभ। जय ओम जय ओम जय ओम मां। और नंदीकेश्वर तीर्थ में नंदी बाबा का जरूर ध्यान करना। बोलते हैं कि यदि नंदी बाबा को भी बोल दिया तो वो भोले बाबा सुन लेंगे, है ना। तो ऐसे मानसिक रूप से उनको भी ध्यान करते हुए आज नंदी बाबा से भी प्रार्थना कर लेना कि तुम तो बहुत निकट रहते हो, हमारा संदेशा उन तक पहुंचा देना, निश्चित पहुंचेगा। नंदीकेश्वर धाम की सभी तैयार हो जाए, एक साथ पूजन करना है। समिति परिवार वर्गीय परिवार इधर वर्गीय पर समिति कहाँ है? और जो वर्गीय है जय ओम जय ओम जय ओम मां जय ओम